नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम लेकर आते हैं ताकि सिखा सके आपको निवेश के गुर और बता सके इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों जरूरी है, कैसे आप छोटी सेविंग से बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी हर कदम पर आपकी मदद करता है। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं सटीक एडवाइस आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को लेकर। कैसे होंगे शामिल? yourmoney@nwt.com हमारा ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल भी भेज सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। अब म्यूचुअल फंड में जब कोई इन्वेस्टर पैसे लगाता है तो फॉर श्योर यहाँ फिक्स रिटर्न्स नहीं होते हैं, रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं कंसिडरिंग कौन सी फंड आपने चुना है और कितने समय के लिए चुना है। तो यानी एक चीज तो जरूर है कि म्यूचुअल फंड्स में भी एक रिस्क एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे इन्वेस्टर सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की नहीं है, बट यहाँ भी एक थिन लाइन है जिसको समझना जरूरी है। तो पहले तो बताइए, जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? दीपाली जी देखिए, कहीं भी अगर किसी को एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलती है तो जाहिर सी बात है कुछ रिस्क लेंगे, तभी तो फ्री लंच तो होता नहीं है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। तो रिस्क तो होता है, रिस्क कितना सीमित है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग जनरली रिस्क की बात करते हैं, अंग्रेजी के शब्द यूज करते हैं, हाई, मीडियम, लो, राइट। इंग्लिश, अब रिटर्न की बात आती है तो आंकड़े की बात होती है, रिस्क की बात होती है तो अंग्रेजी में होती है। ये गलत बात है। अगर आपको पैसे मैनेज करने हैं अपने, तो रिस्क एकमात्र चीज है जिसकी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिटर्न तो ऊपर वाले पे निर्भर है, निफ्टी ऊपर जाएगी कि नहीं, बट रिस्क तो आप निर्णय लेते हैं। तो रिस्क को समझना जरूरी है। सो इट्स अ गुड टॉपिक दीपाली जी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर रिस्क समझना है तो 3 रिस्क होते हैं। इंपॉर्टेंट रिस्क ये होते हैं कि मार्केट रिस्क होती है। मार्केट रिस्क मतलब जो प्राइस रिस्क होती है, ऊपर नीचे प्राइस ऊपर नीचे हो, उसको कहते हैं प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क जो है वो इतनी खतरनाक रिस्क नहीं होती लंबी अवधि में। अगर 10 साल के बाद आप अपना पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे तो कम ही ऐसा हो सकता है, 1-2% की संभावना जरूर है, बट ऐसा होता नहीं है कि आप 10 साल बाद देखेंगे आपके असल पे आंच आई हो अगर आप इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स प्राइस रिस्क। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। अगर आपने किसी को उधार दिया और जैसे कंपनी को आपने उधार दिया, उसका बॉन्ड खरीदा, वो कंपनी डूब गई, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तीसरा, जब आप लिक्विडिटी रिस्क, जब आप बेचने जाएं, क्या मुझे वो दाम जो मैं पेपर पे देख रहा हूं क्या वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा कि नहीं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिस्क होते हैं मेरे हिसाब से। अगर ये 3 को समझ जाए, इसके आंकड़े समझ जाए कोई, और उसको मैनेज करना समझ जाए, तब उसको कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट हो रही है। ओके अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक होता है बीटा और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली होता क्या है, क्या रिलेवेंस है इनकी जब हम रिस्क एक्सेस करने की बात करते हैं? तो दीपाली जी, ये दोनों जो रिस्क मेजर्स हैं, ये एक रिस्क को मेजर करते हैं जिसको कहते हैं प्राइस रिस्क, मार्केट रिस्क। ये दोनों ही एक ही काम करते हैं बट दूसरे तरीके से करते हैं। देखो, बीटा बड़ा सिंपल है समझना, तो उससे शुरुआत करता हूं। बीटा क्या है कि आप एक बेंचमार्क के अगेंस्ट, अगर निफ्टी का जो रिस्क है, क्या मेरा फंड उस निफ्टी से ज्यादा रिस्क ले रहा है या कम रिस्क ले रहा है, अगर आप ये रिलेटिव कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपको बीटा का मेजर यूज करना पड़ेगा। और इतना सरल है वो कि अगर समझो कि आपका फंड कहता है कि मेरी बीटा निफ्टी के साथ 0.8 है, 0.8 1 से कम, और 0.8 है मतलब आपका फंड 80% ही रिस्क ले रहा है निफ्टी के मुकाबले। अगर आपके फंड की बीटा आई 1.2 की, 1 से ऊपर, तो आप 1.2 टाइम्स निफ्टी से रिस्क ले रहे हैं, मतलब निफ्टी से ज्यादा रिस्क है। अगर 1 से ज्यादा आंकड़ा आता है तो आप निफ्टी से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और 1 से कम आंकड़ा आता है तो निफ्टी से कम रिस्क ले रहे हैं, अगर आपका फंड का जो बीटा आप कैलकुलेट कर रहे हैं निफ्टी के साथ। सो बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क मेजर। 1 के नीचे तो आप खुश रहें कि मैं अपने बेंचमार्क से कम रिस्क ले रहा हूं। ओके चलिए, तो क्या रिस्क होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, कैसे आप इस रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या रेलेवेंस है बेटा और स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो फिरोज जी ने आपको बताया। लेकिन चलिए, ये सिर्फ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन और जनरल नॉलेज के लिए था, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये मैथमेटिक्स।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड रिस्क का। लेकिन चलिए अब बात करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहले कॉलर प्रभात हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर से। प्रभात जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम एक मिनट, हाँ बात कीजिए ना। थोड़ा मैं कुछ अपना सवाल भेजे थे, उसी का बारे में पूछना था। ठीक है, आपका सवाल मैं बता देती हूँ फिरोज जी को क्या क्वेश्चन आपने भेजा था। 17,500 की इनकी SIP चल रही है, रिसेंटली शायद स्टार्ट की है, क्योंकि जो इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो 2 लाख के आसपास है। 12 से 15 साल में 60 से 70 लाख का लक्ष्य है। अब इनके अगर हम फंड्स देखेंगे तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 2,500 रुपये महीना डाल रहे हैं। इसके अलावा HDFC सेंसेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट स्मॉल कैप में 10,000 पर मंथ और SBI स्मॉल कैप में 1,000 पर मंथ। तो एक चीज़ तो है, थोड़ी ओवरलैपिंग कैटेगरी की दिखाई देगी, और बाकी जो ये पैसे डाल रहे हैं वो भी थोड़ा सा वेरी करते हैं, किसी फंड में 1,000 तो किसी में 10,000। क्या सजेशन आपके इनके पोर्टफोलियो को लेकर? दीपाली जी, प्रभात को पहले तो अच्छी बात यह है कि इनकी जो लक्ष्य है वो काफी रीजनेबल इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट की है। काफी सारे कॉलर्स अरबों रुपए चाहते हैं और SIP कर रहे होते हैं 20,000 30,000 की, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इनका जो लक्ष्य है वो काफी रीजनेबल है। इनफैक्ट इनको अगर 14% की रिटर्न आए और SIP को अगर ये बढ़ाएं भी ना 15 साल तक, और 2 लाख का जो करंट कॉर्पस है उसके साथ ये 1.2 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। ऑफ कोर्स 14% इज एन अज्यूम्ड रिटर्न, ये आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट आने की उम्मीद काफी अच्छी होती है। लास्ट 10 इयर्स में 16% भी आया होगा, बट 14 की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रखना आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट प्लानिंग स्टेप। सेकंड चीज, इनके जो स्कीम्स हैं वो भी काफी अच्छी हैं, तो उसमें एक ही स्कीम का मैं फंडामेंटली डिसएग्री करूंगा, वो कंसिडर कर सकते हैं HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स का। हमारा ये मानना है कि अगर एक्टिव फंड मैनेजर 380 फंड्स हैं, उसमें से 150 करीबन एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, कोई भी निफ्टी को नहीं बीट कर पाएगा लार्ज कैप स्पेस में। दैट्स नॉट अ ग्रेट अजम्पशन, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं प्रभात जी। एग्जिट करने का डिसीजन इज योर्स, बट दैट्स व्हाट आई वुड डू इफ इट वाज माय मनी। काफी सारी स्कीम्स हैं, आप और स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 9-10 स्कीम भी अगर होंगी 17,000 के पोर्टफोलियो के लिए, मेरे हिसाब से दैट इज स्टिल ऑप्टिमल। तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ICICI डिविडेंड टील, कोटक मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा एंड कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, ये स्कीम्स आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच सकते हैं। या तो फिर जब अमाउंट बढ़े, या तो फिर कोई जिसमें आपने 10-10 हजार डाले हुए कॉन्ट स्मॉल कैप में, उसको आप थोड़ा कम करें। कोई जरूरत नहीं है कि एक फंड में आप 10 डालें, बाकी 4 फंड में मिला के आप बाकी 7 डालें। ओके, तो चलिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस बिल्कुल क्लियर हैं। आप 60-70 लाख की बात कर रहे हैं, आप 1-1.25 करोड़ आसानी से कमा सकते हैं, तो आप लक्ष्य से कहीं ज़्यादा हासिल कर लेंगे इस इन्वेस्टमेंट से। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। सेंसेक्स फंड जो आपने लिया हुआ है उससे निकलने की आपको सलाह है। अगर आपको इंडेक्स फंड लेना ही है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदें। तो यानी आपका जो नया पोर्टफोलियो हो उसके हिसाब से मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप हो सकता है, इन चारों को रखिए। लेकिन जो 5वां फंड आपको ऐड करना है उसमें ये तमाम फंड्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इनमें से कोई आप पिक कर सकते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी, ICICI प्रो फोकस्ड इक्विटी फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड और कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, इनमें से कोई भी फंड आप ऑप्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे फिरोज जी ने भी कहा, 10,000 रुपये जो आप एक फंड में डाल रहे हैं, बाकी फंड में 7,000, उससे बेटर है कि एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करें बाकी सभी फंड्स में, एक बैलेंस अप्रोच के हिसाब से। बात करेंगे अगले कॉलर से, हरेंद्र सिंह खत्री फरीदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। आई वांट टू अर्न अराउंड 2 करोड़ कॉर्पस कलेक्ट करना है मुझे नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स में, तो क्या मेरा पोर्टफोलियो ठीक है ना? अभी आप कितनी SIP कर रहे हैं, कितने की? 40,000। और कब से कर रहे हैं? कितना इन्वेस्टमेंट्स आपने अभी एक्यूमुलेट कर लिया है? फंड्स आपने 17 लाख का कॉर्पस है मेरे पास, और मेरा GPF में भी अराउंड 43 लाख है। ओके, एंड 2 CR का मेरा टारगेट है। 43 लाख आपके कहाँ पर हैं? GPF में, प्रोविडेंट फंड। ओके, तो प्रोविडेंट फंड में 43 लाख के आसपास हैं। इसके अलावा 40,000 की SIP है। और क्विकली मैं इनका बता दूं तो 17 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 ईयर्स पे 2 करोड़ का टारगेट ही लेके चल रहे हैं।
और 10,000 की अतिरिक्त SIP भी करना चाहते हैं तो यानी जो टोटल SIP हो जाएगी 50,000 की हो जाएगी। अभी फंड्स कौन से हैं? काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। क्विकली इनका पोर्टफोलियो देखें तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 5,000 रुपए महीना, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में 3500 रुपए महीना, महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए महीना, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, UTI फोकस्ड इक्विटी में 2,000 रुपए महीना है। साथ ही SBI स्मॉल कैप में 12,000 रुपए महीना, HSBC वैल्यू में 5,000 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज में 3,000 पर मंथ, टाटा स्मॉल कैप में 2,500 पर मंथ और LIC मल्टी कैप में 2,000 पर मंथ ही डाल रहे हैं। तो बताइए फिरोज जी, इनका पोर्टफोलियो पर सजेशंस इनके गोल पर है और साथ ही जो 10,000 एडिशनल SIP करना चाहते हैं उसके लिए कहाँ पैसे लगाएं? देखिए मिस्टर सिंह, आपका जो पोर्टफोलियो है वो 17 लाख का करंट कॉर्पस है, 64,000 की SIP, 40,000 की SIP में नहीं होगा, 64,000 की SIP करेंगे तो 10 साल में 12% की रिटर्न पे आप 2 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, कैपिटल लमसम भी है, तो इसीलिए मैं 12% की रिटर्न एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि आपको डेट का भी सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आपने कहा PPF है आपके पास, सो 12% इज द एज्यूम्ड रिटर्न, बोथ इक्विटी डेट मिला के। रहा सवाल आपकी जो स्कीम्स हैं, आपके पोर्टफोलियो से क्लियरली एविडेंट है कि आप काफी सारी नई स्कीम्स खरीदते हैं। आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें एटलीस्ट 5 स्कीम्स 1 साल ही पूरी की हैं, 3 साल पूरे नहीं किए हैं। तो ये जो NFO के कॉन्सेप्ट में नई स्कीम्स में पैसा डालना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि अगर टेस्टेड प्रोवन स्ट्रेटेजी है और फंड मैनेजर सदियों से अगर एक ही फंड मैनेज कर रहा है तो उसमें डेटा एनालाइज करने के लिए काफी ज्यादा होता है। दैट्स एक फंडामेंटल सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। जो स्कीम्स आपको एग्जिट करने की कंसिडरेशन करनी चाहिए, ICICI प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, महिंद्रा का फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC वैल्यू फंड, LIC MF का मल्टी कैप फंड एंड निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को, इसको आप एनुअल पे रख सकते हैं, जब मौका मिले तब एग्जिट कर सकते हैं। जो स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, SBI कॉन्ट्रा, ICICI डिविडेंड यील्ड, क्वांट एक्टिव एंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच सकते हैं। ओके, तो टारगेट तो हासिल हो जाएगा अगर आपके PF को भी जोड़ के देखें, और अगर PF को अलग हटाकर भी देखें तो 64,000 की SIP लगेगी हर महीने। और जैसे आपने कहा कि फिर 10,000 इंक्रीज कर रहे थे, 50,000 ऑलरेडी हो जाएगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली और इंक्रीज करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से ही अपने 2 करोड़ के टारगेट को हासिल कर लेंगे। PF को आप एडिशनल एक बोनस मान के चलें अगर आप SIP अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो। अब बात करें आपके फंड्स की, तो थीमेटिक फंड्स यूजुअली ऑप्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि वो कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं, जैसे फिरोज जी ने भी कहा, और इसीलिए आपको थोड़े से चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करने होंगे। मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ प्रिसाइसली ताकि आप नोट भी कर सकें। जिन फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करनी है उसमें ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और UTI फोकस्ड इक्विटी है। जिन फंड से निकलने की सलाह है उसमें ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप, HSBC वैल्यू फंड, LIC मल्टी कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप है, इनसे आप निकल जाइए। ऐड कौन से करने हैं फंड्स? उसमें DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड, क्वांट एक्टिव फंड सभी ऐड कर सकते हैं या कुछ पिक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने होंगे। अगले कॉलर से बात करेंगे, मनीष श्रीवास्तव हैं रोहिणी से। मनीष जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मनीष जी सवाल पूछिए प्लीज। 1 CR का, और मैं अभी करंटली 18,000 की SIP कर रहा हूँ और मेरा पोर्टफोलियो जो है अभी 10,48,000 का है। ओके, राइट, 10,48,000 का है। अच्छा ठीक है, आपके फंड्स की डिटेल्स हैं मेरे पास, ज्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं है, सिर्फ 3 ही फंड्स इनके पास हैं फिरोज जी। SBI स्मॉल कैप 8,000 पर मंथ, आदित्य बिरला स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000 पर मंथ, यानी स्मॉल कैप में ही अकेले ये 13,000 पर मंथ डाल रहे हैं और ब्लू चिप में 5,000 पर मंथ। 1 करोड़ का टारगेट 10 ईयर्स में, 10.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 18,000 की SIP पर मंथ। क्या सजेशंस? तो मनीष जी का जो टारगेट है वो भी टच एंड गो ही है, तो काफी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है। 24,000 की SIP प्लस 10.5 लाख का जो इनका करंट पोर्टफोलियो है 10,48,000 का, ये 24,000 की SIP के साथ 14% की रिटर्न से ये 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। 14% की रिटर्न ऑफ कोर्स एक एज्यूम्ड रिटर्न है। अगर निफ्टी 11-12% की कंपाउंडेड रिटर्न देता है अगले 10 साल तक, और ये जो एक्टिव फंड्स चूज करते हैं वो 2% निफ्टी को अगर बीट कर पाते हैं कंपाउंडेड, तो 14 इज नॉट एन अनरीजनेबल अनअचीवेबल टारगेट। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे आपने दीपाली जी सही फरमाया कि 3 ही स्कीम्स हैं
तो ये तीनों स्कीम्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जाहिर सी बात है थोड़े ऐड करने चाहिए स्कीम्स, क्योंकि हमने लास्ट एक साल में बहुत स्टडी की, हमने 600 अलग पोर्टफोलियो जो आनंद राठी के साथ नहीं है उनकी एनालिसिस की ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, और जिन्होंने आनंद राठी को भी बीट किया था, बहुत कम ही लोग थे जो मॉडल पोर्टफोलियो को बीट कर पाए थे, बट जिन्होंने बीट किया था उनकी नंबर ऑफ स्कीम्स काफी ज्यादा थी। तो ये जो नंबर ऑफ स्कीम्स को बहुत सीमित रखना कुड बी अ रिस्कियर स्ट्रेटजी, एटलीस्ट ये डेटा कहता है। जो 30 पोर्टफोलियो ने हमें बीट किया था आउट ऑफ द 600, 5% लोगों ने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को बीट किया था, उनके पास स्कीम्स 26 थी। ये हमारे लिए भी एक बड़ा सा रेवलेशन था। तो इसीलिए नंबर ऑफ स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, आईसीआईसीआई अप्रूव्ड डिविडेंड यील्ड, कोटक इमर्जिंग, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड कैनरा बेको फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, चलिए, तो सजेशन दे गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 24,000 के एसआईपी करेंगे, टारगेट को हासिल कर लेंगे। धीरे धीरे बढ़ाइए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, फंड्स थोड़े से ज्यादा इंक्रीज कीजिए। तो जो आपके पास फंड्स हैं उनमें तो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कीजिए। कुछ नेम्स फिरोज ने सजेस्ट किए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर उनको नोट कर लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक्सपैंड करेंगे पोर्टफोलियो को तो बेटर रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और कैनरा बेको फ्लेक्सी कैप है। तो ये चेंजेस आपको करने हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज लेंगे। हमारे साथ फिरोज अजीज बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज, और लेते हैं कुछ और सवाल। एक क्वेश्चन हमें ईमेल के थ्रू भेजा है हरीश ने दिल्ली से। 55 इयर्स इनकी एज है, 36,000 पर मंथ की इनकी एसआईपी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 25 लाख, 1 करोड़ का टारगेट इन 3 इयर्स। टारगेट इनका काफी क्लोज है, लेकिन 25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। फंड्स देखें तो कैनरा बेको फ्लेक्सी कैप, एक्सेस स्मॉल कैप में 8,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7,000 पर मंथ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,000 पर मंथ, इसके अलावा क्वांट मिड कैप, कोटक ब्लू चिप में 4,000 पर मंथ और पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में 3,000 पर मंथ। तो बताइए फिरोज जी, इनके पोर्टफोलियो पर आपके सजेशंस प्लस इनके गोल पर आपके कमेंट्स। दीपाली जी, गोल इस केस में अनरीजनेबल लगता है विद द करंट एसआईपी, क्योंकि 36,000 के एसआईपी करते हैं और 3 साल ही हैं इनके पास वक्त में, तो 36,000 और अगर वो 36 महीने तक 36,000 करेंगे और 25 लाख के पोर्टफोलियो से 1 करोड़ पे पहुंच नहीं पाएंगे। 12% की रिटर्न एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 लाख के पोर्टफोलियो में थोड़ा डेट होगा, थोड़ा इक्विटी होगा, तो 1.5 लाख रुपए की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी। 1.51 लाख टू बी प्रिसाइज एट 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितनी अवधि कम होती है उतनी आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। So that's point 1. Point 2, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, कोटक ब्लू चिप, ये 3 फंड्स की मैं एग्जिट की सजेशन दूंगा फॉर हरीश कंसिडरेशन। और बाकी जो स्कीम्स हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड एंड फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ये 6 स्कीम्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकती हैं। क्योंकि इनकी 36,000 के एसआईपी से तो नहीं होगा, तो जब अमाउंट बढ़ाएंगे तो स्कीम बढ़ा सकते हैं। 3 स्कीम्स को एग्जिट कर सकते हैं दीपाली जी, हरीश। ओके, चलिए, तो ये पोर्टफोलियो पर सजेशन आपको लगभग 1.25 लाख रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, तभी आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। मौजूदा एसआईपी से तो डेफिनेटली आप अपने गोल को हासिल नहीं कर सकेंगे, जो कि 3 इयर्स में 1 करोड़ का है। रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेकर, तो स्टेजेस सजेस्ट किए गए हैं। एक्सेस स्मॉल कैप, कैनरा बेको फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, क्वांट मिड कैप, इनमें इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, कोटक ब्लू चिप से आपको निकलने की सलाह है। कहाँ निवेश करना है, इसके बदले वो फंड्स भी आपकी स्क्रीन पर है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव फंड। लेंगे एक और सवाल, अरुण ने भेजा है। अरुण चावला ने उडुपी मणिपाल से, 55 साल इनकी उम्र है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, 5 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट। जानना चाहते हैं कि इन फंड्स के साथ शुरुआत करें, कितनी एसआईपी करनी होगी अपने इस गोल को हासिल करने के लिए। तो काफी क्लोज है विद टाइम होराइजन टारगेट। तो फिरोज जी, क्या सजेशंस? यस, इनकी टारगेट के लिए तो इनका जो नीड ऑफ 2 करोड़ है, एसआईपी 2.5 लाख की लगेगी, बिकॉज एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड से आपको बहुत फेयर रखनी है। 5 साल में 2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 2.5 लाख की एसआईपी चाहिए होगी, क्योंकि रिटर्न जो है, अगर इंडिया में ब्याज दरें 6-7% की हैं, तो 14-15% ज्यादा एक लो रिस्क प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा। तो ये मान के चलना है। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इन्वेस्टरों की एक्सपेक्टेशंस को टेपर करना और रीजनेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड एक बोरिंग सरल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप स्टॉक की तरह दुगना पैसा, काफी स्टॉक्स तो 6 महीने में भी डबल हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं। ये जहन में रखें। ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, तो 13-14 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, बट आई विल रीड आउट 10 स्कीम्स। वो सेम स्कीम्स जो हमने दीपाली जी दूसरे कॉलर्स को रेकमेंड किए थे, वो सेम स्कीम्स होती हैं। एसेट एलोकेशन से रिस्क मैनेज हो सकता है,
स्कीम्स मेरे हिसाब से कांस्टेंट रहनी चाहिए Okay. फॉर पोर्टफोलियोज। ओके, तो लगभग 2.5 लाख की एसआईपी करेंगे तब जाके 5 साल में अपने 2 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करेंगे। अगर इतने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। किन फंड्स में करना है वो सभी फंड्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड, आईसीसी प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप। आमतौर पर फिरोज जी इतने सारे फंड्स सजेशंस मैंने आपकी तरफ से देखे नहीं, क्योंकि काफी सिलेक्टिव आप रहते हैं, बट इस आज के शो में काफी सारे चॉइसेस आपने हमारे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर की हैं। लेकिन उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सिर्फ छोटे पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, टॉप 4 फंड्स बताइए। हाँ, तो 4 फंड्स दीपाली जी टॉप 4 हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप। ये चारों फंड्स खरीदने चाहिए, क्योंकि 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। 500 के भी करें तो पूरे 4 खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू फिरोज जी आने के लिए शो में, एज यूजुअल हमारे व्यूअर्स को अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।